हाय एवरीबॉडी, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश मैथमेटिका। मैं आपको पढ़ रहा हूं 10th मैथमेटिक्स। टुडे आवर टॉपिक एपी चैप्टर 5। ओके, आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। इसको मार्क कर लो पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर ऑल्टरनेटिव ईयर में ये क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, चेक वेदर 301 इज a term of the AP, term of the list of numbers or AP 5, 11, 17, 23 ... or not. Okay, so let's, it is given list of numbers. That means we have to first prove whether it is a AP or not. The list of numbers is 5, 11, 17, 23 ... चलिए इसको प्रूव करते हैं। ये एपी पहले है कि नहीं, कैसे प्रूव करेंगे? D1 निकालेंगे, फिर D2 निकालेंगे, फिर D3 निकालेंगे, ठीक है। D1 कितना है? 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। D2 कितना है? 17 माइनस 11 इक्वल टू 6 एंड D3 कितना है? 23 माइनस 17 इज इक्वल टू 6। सो इट इज एन एपी। D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, सो इट इज एन एपी। अगर ये एपी नहीं होगा तो 301 ये टर्म होगा कि नहीं हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, हम शो नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इनका जो बढ़ रहा है इधर 6 बढ़ रहा है, ये सेम तरीके से नहीं बढ़ेगा। तो हम कैसे जानेंगे 301 इसका टर्म होगा कि नहीं, ठीक है। इसलिए हम पहले प्रूव कर दिए ये एपी है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि ये एपी है तो ये पार्ट हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं भी करते हो तो भी कोई मार्क नहीं कटेगा, ठीक है। हम कंफर्मेशन के लिए इसको कर दिए। तो अभी हम लिखेंगे द एपी इज दिस मच। ओके, ठीक है, आ गया समझ में। सो नाउ व्हाट इज ए हियर? 5। व्हाट इज डी हियर? 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। मैं पहले बोल चुका हूं, अगर एपी दिया हुआ है तो ए और डी प्रोवाइड किया हुआ है, सेम ही है। एपी और ए डी सेम ही है, ठीक है। एपी दिया हुआ है तो एडी दिया हुआ है और एडी दिया हुआ है तो एपी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछा हमें? एन इक्वल टू 301 ये एक टर्म होगा कि नहीं? दैट मीन्स इसको हम एक टर्म मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि यस इट इज ए टर्म। एन इक्वल टू 301, ठीक है। हमें क्या ढूंढना है? एन ढूंढना है, ठीक है। चलिए ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं? वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d, right? So what is n? N is given to you 301 is equal to what is a? A is equal to 5 plus n minus 1। n कितना है हमें ढूंढना है, n कितना है, और d कितना है? d है 6। so 301 is equal to 5 plus 6n minus 6। so 301 equal to 6n minus 1 plus 5 minus 6 equal to minus 1. So that implies 6n minus 1 is equal to 301. So 6n equal to 301 plus 1. So 6n equal to 302. So n equal to 302 by 6 is equal to 2 3 ja, and this is 151. 151 by 3 is equal to 501 by 3. That means it is not a positive integer. Remember, write down a note that the number of terms n must be a positive integer. पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 और नेचुरल नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होगा। ये फ्रैक्शन नहीं होगा या नेगेटिव नंबर भी नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन आ गया है इधर तो ये एक टर्म नहीं हो सकता है। दैट मीन्स, सो हम लिखेंगे, लिख लो उसको मिटा रहा हूं ये तक। सो 301 इज नॉट ए term of the given AP. So 301 ये AP का एक टर्म नहीं हो सकता है। आ गया समझ में, ठीक है। सो मैं और एक बार बता रहा हूं, क्वेश्चन में ये पूछा था कि 301 इस AP का एक टर्म हो सकता है कि नहीं। हम क्या करेंगे?
ये एपी दिया हुआ है तो ए और डी दिया हुआ है, ए 5 और डी 11 माइनस 5 इक्वल टू 6, ठीक है। और एन दिया हुआ है 301, ये टर्म हो सकता है कि नहीं, मतलब ये एक टर्म है, हम एज्यूम करेंगे। और हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, तो क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसको पुट करके हम लास्ट में ये प्रूव किए कि एन इक्वल टू 151/3 व्हिच इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन n क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकता है, तो n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अगर नहीं है तो ये एक टर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि टर्म तो 5th टर्म या 6th टर्म होता है ना। 151/3 टर्म क्या है, एक टर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए 301 कैनॉट बी ए टर्म ऑफ द एपी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप का और एक प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा एग्जाम में आता है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखो, हमेशा मैथ करने के बाद, मतलब एक चैप्टर आप खत्म करो तो साइड में क्वेश्चन रखो लास्ट ईयर का, लास्ट 3 ईयर, ये जो सेम पैटर्न में 2018, 2019, 2020 3 साल का एग्जाम हो चुका है, तो उसका क्वेश्चन आपके सामने रखो और देखो कि ये चैप्टर में से कहां से क्वेश्चन आया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा क्वेश्चन डाउनलोड करने का, अगर डाउनलोड नहीं किए हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का और एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं। सिर्फ क्या कर रहा हूं, इसको 0 कर देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये नोट है। 0 ऑफ द एफी, इस टाइप का क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, आप चेक कर लेना। 5 सपोज सेम एपी 11, 17, 23 डॉट डॉट। सो आंसर करेंगे, आप खुद ही करने का ट्राई करो। द एपी इज 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट। ए कितना है 5, डी कितना है 11 माइनस 5 इक्वल टू 6, ओके। एन कितना होगा 0, व्हिच टर्म इज 0, मतलब 0 इज ए टर्म हम एज्यूम करेंगे, एन इक्वल टू 0। क्या ढूंढना है, एन ढूंढना है, ढूंढो अच्छे से ढूंढो। सो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो पुट करेंगे 0 इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस एन कितना है हमें ढूंढना है, डी कितना होगा, डी कितना है दिया हुआ है 6। सो इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। 5 प्लस 6n माइनस 1, so 0 equal to 4 plus 6n, that implies 6n equal to minus 4, that implies n equal to minus 4/6 equal to minus 2/3। ये तो पहले माइनस आया और फिर पहले माइनस और फिर क्या फ्रैक्शन आया है, तो ये टर्म नहीं हो सकता है। सो 0 कैन नॉट बी ए टर्म ऑफ द एपी। ऐसे टाइप का क्वेश्चन रैंडमली आते हैं, ओके, हमेशा आते हैं, तो इसको अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना। ये आप बदल सकते हो, 0, 10, 12 एपी को भी आप बदल सकते हो, ऐसे आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन खुद ही बना के, ठीक है। एडिशनल में बहुत सारा दिया हुआ है, हम करेंगे, ओके। आ गया समझ में। अभी ये जो 4 एग्जाम्पल्स हम किए हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 और 6, इसको अप्लाई करके कुछ प्रॉब्लम्स आपके एक्सरसाइज में से करते हैं। एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 1 नंबर आई, ए डी एन एन। मैं आपको ये बोला था कि ए डी एन एन में से ये जो 4 टर्म्स हैं, इसमें से अगर कि कोई भी 3 आपको प्रोवाइड किया होगा तो आप 4 निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट पे बेस है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कैसे, ए दिया हुआ है 7, एन डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8 और एन आपको पूछा है। कैसे करें, सेम फॉर्मूला, ये चारों में से अगर कुछ भी 3 दिया हुआ है तो चौथा हम निकाल सकते हैं, वही एक फॉर्मूला को यूज करके। ये टोटल एक्सरसाइज में हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है हमें ढूंढना है, ए 7 प्लस एन 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। सो एन इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3 इक्वल टू 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। सो एन इक्वल टू 28, ठीक है। सो 8th नंबर टर्म 28 होगा। ठीक इसी तरह सेकेंड वन, ए दिया हुआ है -8,
डी आपको पूछा है, और n इज इक्वल टू 10 एंड n इक्वल टू 0। ठीक है, चारों में से 3 दिया हुआ है, चौथा पूछा है। आराम से हम कर सकते हैं सेम फॉर्मूला, n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो तो ये प्रॉब्लम भी आप कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो मेरा वीडियो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, आप देख सकते हो। ठीक है, n इक्वल टू, मैं लिंक दे दूंगा वो वीडियो का। आप अगर एक वीडियो 20 मिनट का है, अगर आप देखोगे तो कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन, आप क्लियर हो जाएगा। n कितना है 0, a कितना है -18 प्लस n है 10 -1 इंटू डी हमें निकालना है। सो 0 इक्वल टू -18 प्लस 10d प्लस 9d, इट इज 9d। दैट इम्प्लाइज 9d माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो 9d इक्वल टू 18 एंड d इज इक्वल टू 18 बाई 9 इज इक्वल टू 2। सो d इक्वल टू 2। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछना जरूर कमेंट सेक्शन में। सिमिलरली सपोज मैं आई भी करता हूं, मैं हर प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूं, कुछ आपके लिए छोड़ता हूं, आप खुद करने का ट्राई करो। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा, नहीं तो मुझे पूछना। a is given to you -18.9, d equal to 2.5, n आपको निकलना है एंड n इक्वल टू 3.6। सो क्या फॉर्मूला है? सेम फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। व्हाट इज n? n इक्वल टू 3.6 इक्वल टू a कितना है -18.9 प्लस n माइनस वन, n हमें निकालना है। सो n माइनस वन में सेम ही आई हैव रिटन एंड d है 2.5। सो दैट इम्प्लाइज 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस 2.5 एंड माइनस 2.5। आ रहा है समझ में? 3.6 इज इक्वल टू, ये सेम साइन है तो ये मिल जाएगा 5 प्लस 9 4 21। सो 21.4 प्लस 2.5 एन। सो -21.4 प्लस 2.5 एन इक्वल टू 3.6। ये इस तरफ जाके मिल जाएगा 2.5 एन इक्वल टू 3.6 प्लस 21.4। सो 2.5 एन इक्वल टू, ये कितना होगा 25। सो n इक्वल टू 25 बाई 2.5 इज इक्वल टू 10 आ गया आपका n। सो अगर ये चारों में से कोई 3 भी आपको दिया हुआ है तो आप चौथा अच्छे से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में 1 मार्क का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 5.2। First one, what is the 30th term of the FE? The FE is given to you 10, 7, 14, 4 and option दिया हुआ है 97, 77, -77 एंड D इज -87। 1 मार्क क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ऐसे वाले क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट वाले नहीं आते हैं, ऐसे इजी वाला ही आता है। लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन में भूल हो जाता है, तो बार बार प्रैक्टिस करो, जैसे कैलकुलेशन में कोई भूल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ a कितना है 10 है, d कितना है 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। ठीक है, और n क्या 30th टर्म पूछा है, मतलब n इक्वल टू 30। सो हमें n निकालना है, n निकालना है। ठीक है, 30th टर्म कितना है, मतलब n निकालना है। n इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू व्हाट इज a इक्वल टू 10 प्लस n माइनस वन, n कितना है 30 माइनस 1 d कितना है -3। सो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3 इज इक्वल टू 10 -87, 29 into 3 is equal to 87 is equal to -77. So the correct answer is option number C. Okay, right? So like that you may do question number second I of 2. Okay, do yourself, otherwise ask me.
देन विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन 2-26. ये टाइप का क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है. तो ये डैश में क्या होगा, ठीक है. तो हमारा जनरल फॉर्म क्या है, a प्लस डी a प्लस 2d, राइट. इसका मतलब a दिया हुआ है 2, a प्लस 2d दिया हुआ है 26. तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26. सो 2d इक्वल टू 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24. सो d इज इक्वल टू आ गया 24/2 इज इक्वल टू 12. तो ये कितना होगा, a प्लस डी इक्वल कितना होगा, 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14. तो ये 14 हो गया, ठीक है. ठीक इसी तरह सेकेंड आई -13-3. ओके, ये क्या है, a प्लस डी a प्लस 2d, ये हो गया आपका a प्लस 3d. तो क्या दिया हुआ है, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, राइट. सो क्या करेंगे, इसको चैप्टर 3 में हम पढ़े थे कैसे सॉल्व करते हैं. मैं यूनिवर्सल मेथड में कर रहा हूं, आप जो भी मेथड में कर सकते हैं. इसको कट गया, ये हो गया -2d इक्वल टू 10. सो d इक्वल टू -10/2 इज इक्वल टू -5. क्या निकालना है, a निकालना है. ये हो गया आपका -5 और a प्लस 2d इक्वल टू कितना होगा, -5 प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू -5. ये आएगा आपका d, सॉरी, आएगा आपका d. अगर d को यहाँ पुट कर देंगे a प्लस डी में तो आप a निकल जाएगा. -5 इक्वल टू 13. सो a इक्वल टू 13 प्लस 5 इक्वल टू 18. ये आ गया आपका 18. ओके, फिर क्या निकालना है, a प्लस 2d. सो a प्लस 2d कितना होगा, a हो गया 18 प्लस d 2 इंटू -5 इक्वल टू 18 माइनस 10 इक्वल टू 8. ये आ गया आपका 8. सो ये हो गया, ठीक है. आप खुद थर्ड एंड फोर्थ करना ट्राई कीजिए, मैं फिफ्थ करवा देता हूं. फिफ्थ का है -38 फिर -22. ये है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d. क्या दिया है, ओके, ठीक है. आप ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस डी दिया हुआ है और a प्लस 5d दिया हुआ है. सॉल्व करके हम a d निकाल सकते हैं. और एक मैं सिंपल मेथड आपको बता रहा हूं जो आप मुंह में कर सकते हैं. देखिए, ये जो दोनों टर्म्स दिए हुए हैं आपको, इसमें से कितना d का फर्क है, a तो सेम है, 5d ये है d, मतलब कितना d, 4d का डिफरेंस है. तो 4d, ठीक है, 4d का डिफरेंस है. ये हो गया 4d इज इक्वल टू कितना है, 4d इज इक्वल टू -22 -38. ठीक है, इसमें इसको माइनस कर देंगे. 5d माइनस d इज इक्वल टू 4d -22 -38. सो 4d इज इक्वल टू -60 हो गया. d इज इक्वल टू -60/4 इज इक्वल टू -15 d आ गया इजी में. ठीक है, फिर क्या करेंगे, सो d आ गया. हमें क्या करना है, a निकालना है. ठीक है, सो a प्लस d इज इक्वल टू 38, a माइनस 15 इक्वल टू 38. सो a इक्वल टू हो गया 38 प्लस 15 इज इक्वल टू आपका 53. तो ये हो गया 53. फिर क्या करना है, 38 में d ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो 38 माइनस 15, ठीक है, -15 ऐड करेंगे तो 38 माइनस 15 कितना होगा, 38 माइनस 15 विल बी इज इक्वल टू 23, राइट. 23 में फिर -15 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा. 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8. 8 में फिर -15 हम ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, कितना होगा, 8 प्लस 15 इज इक्वल टू -7. ठीक है, -7 ये होगा. फिर -7 में अगर -15 ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली -22 हो जाएगा. तो ऐसे हम प्रॉब्लम कर सकते हैं. ठीक है, तो
आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज और ये एग्जाम्पल्स को, ठीक है। और एक बात याद रखना है, क्वेश्चन हमेशा साइड में रखना, तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है आप जान पाएंगे। कोई बात नहीं अगर नहीं भी है आपके पास क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चन निकालूंगा, लास्ट 3 इयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा जो इस चैप्टर से आया है, ठीक है। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मैथ करते रहिए और स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। बाय बाय।